नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात, नमो नमः। साथियों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था कि संस्कृत व्याकरण का उद्भव एवं विकास। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि संस्कृत की जो व्याकरण है साहित्य की दृष्टि से उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग था उसका वैदिक, दूसरा था आपके लौकिक। तो उससे पढ़ा अपन ने। दूसरा, व्याकरण की परंपरा से भी दो भागों में बांटा उसको। पहली थी वारस्पति परंपरा और उसी का नाम था कातंत्र, और दूसरी परंपरा थी मित्रों पाणिनीय परंपरा, या फिर उसी का नाम था आपके माहेश्वरी परंपरा। फिर पढ़ा मित्रों अपन ने कि व्याकरण अर्थात व्याकरण को जानने वाले, यूं कह सकते हैं अपन व्याकरणाचार्य। मित्रों उसमें अपन ने पढ़ा था पहला पाणिनि, यानी संस्कृत की रचना करने वाले कौन थे अपने व्याकरण की? पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में पढ़ा था अपन ने कि समय उनका था 500 ईसा पूर्व। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? सलातुर। माता कौन थी? दाक्षी। पिता कौन थे? पणिन। गुरु कौन थे? वर्ष या उपवर्ष। और उपनाम भी अपन ने पढ़ा था सालातुरीय, शालांकी, दाक्षीपुत्र, आहिक, और मूल प्रश्न था अपने सूत्रकार है, यानी सूत्रों की रचना करने के कारण पाणिनि को कहा जाता है मित्रों सूत्रकार। फिर पढ़ा अपन ने पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरणिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो मित्रों था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय को 4-4 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है मित्रों। फिर अपन ने पढ़ा था उसमें कि अष्टाध्यायी में माहेश्वरी सूत्रों सहित, यानी 14 माहेश्वरी सूत्र है, तो माहेश्वरी सूत्रों सहित कुल सूत्रों की संख्या 3997 है। ठीक है मित्रों। अष्टाध्यायी का जो पहला जो सूत्र है वृद्धिरादेश, और अंतिम सूत्र है मित्रों अ और अ। आगे प्रारंभ करते हैं आज। तो आगे करते हैं अपन अष्टाध्यायी के सहायक ग्रंथ। अष्टाध्यायी के सहायक ग्रंथ। मित्रों अष्टाध्यायी के बारे में अध्ययन किया अपन ने कि यदि अष्टाध्यायी को जानना है, अष्टाध्यायी को समझना है, तो हमें किन किन ग्रंथों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या किन किन ग्रंथों का अपन को अध्ययन करना होगा। ये सारी जो रचनाएं रहेगी मित्रों वो भी पाणिनि जी की है। यानी एक है आपके धातुपाठ, गणपाठ, उणादि सूत्र, और लिंगानुशासन। यानी ये सारे जो ग्रंथ है ये भी पाणिनि जी के द्वारा ही रचित है। तो मित्रों पहला है धातुपाठ। तो इसमें क्या है? धातुओं का समूह है, यानी जो क्रियाएं हैं धातुएं हैं उनका पाठ। दूसरा गणपाठ। मित्रों गण शब्द का अर्थ होता है समूह, यानी एक दल। ठीक है, तो इसमें जो शब्द है जो एक ही तरह से चलते हैं उनको एक समूह में रखा गया है, यानी कि जिन शब्दों का एक ही तरह से कार्य होता है उनको कहा जाता है आपके गण। यानी कि अपन बात करते जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, राम, मोहन, राकेश इत्यादि, अपन आदि लगाया, यानी वो सारे एक समान चलेंगे, तो कहने का मतलब उनका एक समूह हो जाएगा आपके गण। तीसरा आपके उणादि सूत्र, उण प्लस आदि, इसमें जो प्रत्ययों की जो सूत्र है उनके बारे में जानकारी है। और चौथा है मित्रों अपने लिंगानुशासन, लिंग प्लस अनुशासन, यानी कि अपने संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, उन लिंगों के बारे में जानकारी है। तो ये थे मित्रों अपने अष्टाध्यायी के सहायक ग्रंथ। फिर मित्रों जो पाणिनि जी थे उन्होंने साहित्य रचनाएं भी की, यानी व्याकरणिक ग्रंथ तो कौन सा था?
अष्टाध्यायी और साहित्य में लिखी उन्होंने 2 रचनाएं मिलती है। मित्रों, पाणिनि की साहित्य रचना भी मिलती है, साहित्य रचना, यानी कि व्याकरणिक ग्रंथ तो कौन सा हो गया मित्रों? अष्टाध्यायी, ठीक है। और इन्होंने एक साहित्य रचनाएं भी की, यानी मिलती है आपके एक जाम्बवती विजय और इसी का दूसरा नाम है पाताल विजय, जाम्बवती विजय या पाताल विजय। और दूसरी है आपके द्विरूप कोश। क्या नाम है? द्विरूप कोश। यानी कि पाणिनि की व्याकरणिक ग्रंथ का नाम तो क्या हो गया मित्रों? अष्टाध्यायी। और साहित्य रचना की बात करें तो एक है आपके जाम्बवती विजय और इसी का दूसरा नाम क्या है आपके? पाताल विजय। देखो मित्रों, इसमें है क्या है, यानी भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने पाताल लोक में जाकर के, कहाँ पे? पाताल लोक में जाकर के जाम्बवती के साथ विवाह किया था। यानी कि जाम्बवती की विजय या परिणय के बारे में जानकारी मिलती है पहला। दूसरी है द्विरूप कोश, यानी इसके बारे में ज्ञात नहीं है, अर्थात ये कंफर्म नहीं है कि ये जो रचना है वो पाणिनि की है या फिर कोई अन्य की। तो ये साहित्य रचना ध्यान में रखना अपन को, जाम्बवती विजय या पाताल विजय। फिर मित्रों, अपनी जो द्वितीय भाषा संस्कृत रहेगी उसमें एक छंद का प्रकरण भी है, चैप्टर है अपना पूरा छंद का। तो जो छंद शास्त्र है उसकी रचना करने वाले आचार्य पिंगल, कौन है मित्रों? आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल। पाणिनि के भ्राता माने जाते हैं, भ्राता माने जाते हैं। यानी कि जो छंद शास्त्र है उस छंद शास्त्र की रचना करने वाला कौन है? आचार्य पिंगल। जो क्या थे? वो पाणिनि के भ्राता यानी भाई माने जाते हैं। यानी कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल जो थे वो पाणिनि जी के क्या थे मित्रों? भाई थे। ठीक है मित्रों, तो ये रही आपके अपने पाणिनि जी के बारे में। दूसरे हैं अपने व्याकरण, कात्यायन। इसी का दूसरा नाम है वररुचि, कात्यायन या वररुचि। अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं, मतलब व्याकरणाचार्य कह सकते हैं, व्याकरण को जानने वाले। कात्यायन या वररुचि। मित्रों ध्यान में रखना, कात्यायन को ही वररुचि कहा जाता है और वररुचि को ही क्या कहा जाता है? कात्यायन। यानी कि अपने परीक्षा में कात्यायन की जगह यदि वररुचि आ जाए तो भी अपन को ध्यान में रखना है कि वररुचि कौन है? कात्यायन। और कात्यायनी कौन है? वररुचि। ठीक है, क्योंकि अपने रिट में आया था प्रश्न कि वार्तिक किसके द्वारा रचे गए हैं, तो वहां विकल्प में वररुचि था, कात्यायन नहीं था। तो अपन को ध्यान में रखना है कात्यायनी कौन है? वररुचि। और वररुचि कौन है मित्रों? कात्यायन। देखिए, कात्यायन का मतलब होता है कात्य धन अयन। अयन का मतलब ऐसे मार्ग होता है। ठीक है, कात्य शब्द का अर्थ होता है तेज दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला या उड़ने वाला। कात्यायन शब्द का अर्थ होता है तेज दौड़ने वाला या उड़ने वाला। ऐसे अपन को हिंदी अर्थ नहीं पूछेगा तो कात्यायन। देखिए मित्रों, कात्यायन के अपन समय की बात करें तो अपन ने कल पढ़ा कि अपन को पहले 500 याद रखने हैं, 500 में से फिर कितने माइनस करने हैं, घटाने कितने हैं? 150। तो कहने का मतलब 500 जो समय था वो किनका था?
पाणिनि जी का। तो यहाँ 150 अपन घटाएंगे तो मित्रों कितना हो जाएगा अपने 350। तो 350 से 300 ईसा पूर्व, कात्यायन के समय की बात करें तो समय क्या हो जाएगा 350। ठीक है, जन्म की बात करें दक्षिण प्रदेश, यानी कात्यायन का जन्म कहाँ हुआ, दक्षिण प्रदेश यानी दक्षिण में। देखिए मित्रों, कात्यायन का अगर अपन कहीं पर भी पढ़ेंगे जानकारी मिलती है अधिकतर तो आपको केवल दक्षिण प्रदेश ही मिलेगा। क्या है, दक्षिण प्रदेश। परंतु अगर अपन दक्षिण प्रदेश में भी देखें कि दक्षिण प्रदेश में कहाँ है, तो बताया जाता है महाराष्ट्र या फिर गुजरात में, महाराष्ट्र या गुजरात में। ऐसे अपन को याद केवल दक्षिण प्रदेश रख लेंगे तो भी खूब है। तो महाराष्ट्र या गुजरात, यानी कि स्कंद पुराण में, किसमें, स्कंद पुराण में तो किसको बताया जाता है, गुजरात को, और शुक्ल यजुर्वेद में बताया जाता है महाराष्ट्र को। ठीक है, तो अपन को याद रखना मित्रों दक्षिण प्रदेश। फिर मित्रों इनके आपके उपनाम, कात्यायन के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं है। उपनाम की बात करें तो सबसे पहले आप लिखिएगा कात्य। क्या नाम मित्रों, कात्य। एक नाम मिलता है आपके वररुचि, दाक्षिणात्य, एक नाम मिलता है आपके मेधाजित। देखिए मित्रों, कात्यायन के अपन उपनाम की बात करें तो कात्य, यानी महर्षि पतंजलि ने कात्यायन को सबसे पहले कात्य नाम से संबोधित किया, है ना, कत के वंशज कात्य। तो पतंजलि ने कात्य का, आगे पढ़ेंगे अपन, वररुचि महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखना अपन को वररुचि ही कात्यायन है और कात्यायन ही कौन है मित्रों, वररुचि। और एक नाम आपके दाक्षिणात्य, यानी दक्षिण प्रदेश में निवास करने वाला या उत्पन्न होने वाला या रहने वाला। और एक है आपके मेधाजित। मेधा का अर्थ देखिए अपन हिंदी में तो होता है मित्रों बुद्धि, अर्थात बुद्धि को जीतने वाला। ठीक है मित्रों, एक बार देखिएगा, कात्यायन, कात्यायन का ही दूसरा नाम क्या है, वररुचि। ठीक है, कात्य शब्द का तेज दौड़ने वाला, याद नहीं करने अपन को। समय की बात करें तो समय क्या हो जाएगा मित्रों 350, यानी 500 में से अपन को 150 घटाने हैं। फिर जन्म की बात करें तो दक्षिण प्रदेश, दक्षिण प्रदेश में भी कहाँ मित्रों, महाराष्ट्र या गुजरात। फिर उपनाम की बात करें कात्य, वररुचि, दाक्षिणात्य या फिर मेधाजित। फिर मित्रों एक सोमदेव, जिन्होंने कथाश्रित सागर की रचना की थी। यानी सोमदेव एक लेखक था जिसने कथाश्रित सागर की रचना की। तो वो लिखता है, यानी सोमदेव ने बताया अपने ग्रंथ कथाश्रित सागर में कि पाणिनि और कात्यायन की शिक्षा दीक्षा, सोमदेव और कात्यायन की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। नालंदा बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय में हुई, परंतु ऐतिहासिक रूप से ऐसा सिद्ध नहीं है। यानी कि मित्रों जो सोमदेव लेखक था, जिनका ग्रंथ था कथाश्रित सागर लिखी उसने, तो उसमें वो लिखता है, बताता है कि पाणिनि और कात्यायन की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय में। परंतु ये ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है, सिद्ध नहीं है। फिर मित्रों मूल काम क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेगा अपने यहां से। यानी कात्यायन ने
कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की थी। कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की थी, इसलिए कात्यायन को वार्तिककार भी कहा जाता है। यानी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा मित्रों, यह प्रश्न अपन से पूछा भी गया था। यानी अपन को ध्यान में रखना है कि कात्यायन ने जिस प्रकार से पाणिनि जी थे उन्होंने मूल काम क्या किया, अष्टाध्यायी की रचना की, उसी प्रकार कात्यायन ने क्या किया, तो कात्यायन ने मित्रों वार्तिकों की रचना की। किनकी रचना की? वार्तिकों की। और वार्तिकों की रचना करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? वार्तिककार। क्री प्लस गए करने वाला, यानी वार्तिकों की रचना करने वाला क्या कहलाएगा? आपके वार्तिककार। और यह प्रश्न 2017 में जो रिट का आयोजन हुआ था उसमें पूछा भी गया था। तो कहने का मतलब कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वार्तिककार। तो मित्रों थोड़ी अपन जानकारी कर लेते हैं कि वार्तिक होते क्या है। वार्तिक होता क्या है? यानी कात्यायन ने काम ही क्या किया था? केवल वार्तिक लिखे। तो वार्तिक क्या होता है, इसे पूछा जाता है नहीं अपन से, थोड़ा ध्यान में कर लेंगे। देखो मित्रों, वार्तिक मतलब होता है कि कात्यायन के द्वारा, किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के नियम या सूत्र क्या कहलाते हैं मित्रों? वार्तिक। यानी कात्यायन के द्वारा बनाए गए क्या? विशेष प्रकार के नियम या सूत्र। कात्यायन के द्वारा बनाए गए विशेष प्रकार के नियम या सूत्र क्या कहलाते हैं? वार्तिक। अपन और समझे तो यूं कह सकते हैं कि आंशिक संशोधन या परिवर्तन, यानी थोड़ा सा बदलाव ही क्या कहलाता है? आपके वार्तिक। समझना मित्रों, उदाहरण के तौर पे जैसे पाणिनि जी ने क्या लिखी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या है? सूत्र। इन 3997 सूत्र है, लगभग 4000 के। तो जो वो 4000 के लगभग सूत्र थे, उन सूत्रों में कात्यायन ने कुछ आंशिक संशोधन किया, कुछ बदलाव किया। यानी कात्यायन कहता है कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होकर के इस प्रकार से है। तो जो संशोधन कात्यायन ने किया तो वो मित्रों क्या कहलाएगा? वार्तिक। यानी कि उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि पाणिनि जो थे वो कहते हैं भाई कि ऋग के 18 भेद होते हैं, और आगे पढ़ेंगे अपन ये ऋग के 12 भेद होते हैं, और ये री और री दोनों ही क्या होते हैं? आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी पढ़ने के अनुसार ऋग के 18 भेद, ऋग के 12, और दोनों ही क्या होते हैं? ये भिन्न भिन्न। अब कात्यायन क्या करता है? आंशिक संशोधन करेगा। तो कात्यायन ये कहता है भाई कि ऋग के 18 होते हैं, सही है, ऋग के भी 12 होते हैं, ये भी कंप्लीट, परंतु ये दोनों ही भिन्न भिन्न नहीं होकर के दोनों ही क्या है? वो एक है। और कात्यायन मानता है इनके भेद कितने मित्रों? 30। यानी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी यही कह रहा है बेचारा कि 18-12, ये भी 18-12, केवल बदलाव क्या किया? ये भिन्न भिन्न माना और इन्होंने क्या माना? दोनों को एक माना, और कितने भेद कर दिए? 30। और यहां एक नियम लिख देता है कात्यायन, रील री वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम। यानी कि री और री वर्णों को आपस में सवर्ण मानना चाहिए। तो ये जो नियम बनाना मित्रों, ये क्या कहलाएगा? अपना वार्तिक। तो ठीक समझ में आ गया होगा अपन को वार्तिक, यानी कात्यायन के द्वारा बनाया गया विशेष प्रकार का नियम या सूत्र क्या होता है? वार्तिक। तो इस प्रकार कात्यायन ने एक कार्य किया था। तो क्या हुआ? यानी कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की, इसलिए इसे कहा जाता है वार्तिककार। आगे अपन देखते हैं मित्रों,
कात्यायन ने लगभग यानी आसपास, कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 1500, यानी कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 भी है, तो 4000 वार्तिक लिखे या वार्तिकों की रचना की। अपन के लिए महत्वपूर्ण सॉल्यूशन यही याद रखना अपन को, कात्यायन का उपनाम क्या है, वररुचि भी है। कात्यायन का मूल काम क्या है, वार्तिकों की रचना की, इसलिए कात्यायन को क्या कहा जाता है, वार्तिककार। तो कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे। ठीक है, फिर यानी पतंजलि ने, किने, पतंजलि ने कात्यायन को, पतंजलि ने कात्यायन को कात्य नाम से संबोधित किया। पतंजलि ने कात्यायन को कात्य नाम से संबोधित किया। मित्रों, कात्यायन को कात्य किसने कहा, तो पतंजलि ने, यानी पतंजलि ने कात्यायन को कात्य नाम से संबोधित किया। फिर मित्रों, कात्यायन की एक साहित्य रचना मिलती है, यानी जिस प्रकार से पाणिनि ने भी साहित्य रचना की थी, जाम्बवती विजय या पाताल विजय, और एक थी आपके द्विरूप कौश। तो ऐसा लिखा है, बताया है कि पाणिनि की होड़ पर उसकी बराबरी करने के लिए किसने, कात्यायन ने। यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी तो इन्होंने भी क्या कर दिया, वार्तिक लिख दिए। ठीक है, अब उसने भी साहित्य में भी कुछ कार्य किया, साहित्य रचना की, तो ये भी उसकी होड़ पर उसकी बराबरी करने के लिए इसने भी एक साहित्य रचना लिखी मित्रों, और वो है आपके कौन सी, स्वर्गारोहणम। स्वर्गारोहणम यानी ये मानता है कि पाणिनि अगर पाताल में गया तो मैं उसको विपरीत, कहाँ, स्वर्ग में, स्वर्ग प्लस आरोहणम, आरोह यानी चढ़ना, चढ़ाई करना, यानी स्वर्ग पर चढ़ना। ये कात्यायन की क्या है मित्र, आपके साहित्य रचना। तो एक बार देखना अपन को, कात्यायन जो था, समय 350 ईसा पूर्व, जन्म दक्षिण प्रदेश। ठीक है, उपनाम की बात करें तो कात्य, वररुचि, दाक्षिणात्य, मेहदाजित और वार्तिककार। तो कात्यायन का मूल काम क्या है, वार्तिकों की रचना की। वार्तिकों की रचना करने के कारण क्या कहा जाता है इसे, वार्तिककार। और वार्तिक का मतलब समझ गए आप, विशेष प्रकार के नियम या सूत्र। और कितने के वार्तिक लिखे, तो लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 के लगभग वार्तिक लिखे। ठीक है, ये रहा अपना मित्रों किसका, कात्यायन के बारे में। आगे अपन अध्ययन करते हैं तीसरा है मित्रों अपने पतंजलि। तीसरा है अपने पतंजलि। देखिए मित्रों, पतंजलि अंजलि, अगर पतंजलि की बात करें अपन तो पतंजलि अंजलि। ठीक है, और संधि की बात करें आगे अपन पढ़ेंगे, पररूप संधि। कौन संधि है, पररूप संधि। अपन संधि का प्रकरण है तो संधि में पढ़ेंगे अपन विशेष तौर से। तो पतंजलि तीसरा जो मुनि अपन कह सकते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। देखिए, पतत का मतलब गिरा हुआ, अर्थात गिरना। पतत का मतलब गिरना। अंजलि किसे कहते हैं मित्रों, अंजलि यानी कि हाथ का जो अग्रभाग होता है और एक मूल भाग, यानी जैसे यह हाथ है, इसका अग्रभाग और मूल भाग जहां से ये जुड़ा हुआ है, इन दोनों के मध्य में ये जो खड्डा है, ये खड्डा क्या कहलाएगा मित्रों, अंजलि। यानी प्रातः प्रातः अपन हाथों को ऐसे करके दर्शन भी करते हैं। क्यों करते हैं, कारण आपने श्लोक सुना होगा कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि जो हाथ होता है, इस हाथ का जो अग्रभाग होता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। हाथ का जो मध्य का भाग है इसमें सरस्वती का निवास होता है। और कर मूले तू गोविंद है, हाथ का जो मूल भाग है इसमें भगवान गोविंद अर्थात विष्णु का निवास है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः प्रातः इनका दर्शन करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। तो अंजलि मतलब हाथ के अग्रभाग और मूल भाग के मध्य जो खड्डा बना होता है, एक तरह से अपनी भाषा में कहते हैं कि धोबा, यानी अपन पानी पीते हैं ना कभी कभी, तो इस प्रकार यानी कि अपनी भाषा में कहते हैं इसको धोबा। तो हाथ का जो मूल भाग है और अग्रभाग है उसके मध्य में जो खड्डा बना होता है मित्रों, उस खड्डे को कहते हैं अपन क्या, अंजलि। तो कहां से, धोबे से घिरा हुआ, यानी अंजलि से गिरा हुआ। पतंजलि शब्द का अर्थ है कि अंजलि से गिरा हुआ। मित्रों इसकी किमती है, कथा है, पढ़ने में मिलती है अपन को, सुनना आप अपने इसको समझने में सहायता मिलेगी। देखिए मित्रों, बहुत सारे लिखते हैं कि एक ऋषि था और बहुत सारे बताते हैं कि एक कश्मीर प्रदेश की, कहाँ की मित्रों, कश्मीर की एक बालिका होती, महिला होती है जिसका नाम होता है गोणिका। मूलतः कहाँ की होती है, कश्मीर की, और उसका नाम क्या होता है मित्रों, गोणिका। और वो निवास कर रही होती है गोनर्द प्रदेश में। कहाँ रह रही होती है वो, गोनर्द प्रदेश में। याद रखना अपन को, देखो कहाँ की होती है, कश्मीर की, ठीक है। कौन, गोणिका, निवास कहाँ कर रही होती है, गोनर्द प्रदेश में, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, वो जो महिला थी गोणिका, वो सरोवर पर, तालाब पर स्नान के लिए जाती है। तो जाती है, अंदर प्रवेश करती है, और जैसे ही अंदर प्रवेश किया और वो अपनी अंजलि में क्या भरती है, जल भरती है। अर्थात धोबे में क्या भरती है, वो जल। जैसे ही वो गोणिका अपने अंजलि में, जैसे ही वो गोणिका अपने अंजलि में जल भरती है तो उस जल के अंदर एक सपोला आ जाता है। किसके हाथ में, किसके अंजलि में, गोणिका के हाथ में क्या आता है मित्रों, सपोला। सपोला का मतलब होता है सांप का छोटा बच्चा, सांप का बच्चा। देखिए मित्रों, कश्मीर की होती है महिला, कौन, गोणिका, ठीक है। कहाँ रह रही होती है, गोनर्द प्रदेश में निवास कर रही होती है। कहाँ जाती है वो, तालाब पर, सरोवर पर, किसके लिए, स्नान के लिए। और स्नान के लिए जाती है तो अंजलि में क्या भरती है, वो जल भरती है। और उसकी अंजलि में क्या जाता है मित्रों, एक सपोला, यानी सांप का बच्चा, ठीक है। सपोला आता है तो वो गोणिका जो देखती है कि हाथ में क्या है, तो नजर आता है सपोला। तो वो गोणिका इस सपोले से पूछती है, कौन, ये गोणिका इस सपोले से पूछती है कि भगवान का आप कौन हो। तो सपोला बोलता है, कौन बोलता है मित्रों, वो सांप का जो बच्चा होता है वो कहता है कि सप्पोहम। क्या है मित्रों, सप्पोहम, यानी कि सप्पह धन अहम। उत्तर संधि हो जाएगी आपके अतः और प्लुतात प्लुतेच सूत्र से। सप्पह का मतलब होता है सपोला, सप्पह यानी सपोला, और अहम यानी मैं। तो मित्रों वो सपोला बोलता है, हाँ, क्या कहता है कि मैं सपोला हूं। मैं कौन हूं, मैं सपोला हूं। तो गोणिका कहती है, अच्छा आप सपोले हो तो मेरे पास क्यों आए भाई, आपको क्या चाहिए मेरे से। तो वो सपोला बोलता है, वो सपोला कहता है कि आप ही को मेरा पालन पोषण करना है, यानी आपको क्या करना है, गोणिका को कहता है कि मेरा पालन पोषण करना है। तो मित्रों माना जाता है कि
उस सपोले का पालन पोषण किसने किया? घोणिका ने। यानी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको कि वो सपोला ही कौन था? पतंजलि था। कहां से गिरा हुआ? अंजलि से। कहां से गिरा हुआ? अंजलि से। किसकी अंजलि से? घोणिका की अंजलि से। तो मित्रों इस प्रकार जो पतंजलि जो थे उन्होंने एक सांप के रूप में, एक नाग के रूप में अवतार लिया था। किनके पास? घोणिका के पास। जिस प्रकार अपने देवनारायण जी भगवान के बारे में पढ़ते हैं अपन, साधु माता के पास पुष्प के रूप में क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। बहुत सारे अवतारी पुरुष हुए हैं अपने भारत पर, राजस्थान की धरती पर। तो कहने का मतलब घोणिका के रूप, घोणिका का जो बच्चा था या जिन्होंने पालन पोषण किया तो कौन था? पतंजलि का। तो अपन यूं कह सकते हैं, देखो मित्रों, पतंजलि जो थे उनका निवास स्थान कहां हो जाएगा? यानी घोणिका जहां की है वहां निवास स्थान, तो गोनर्द प्रदेश। कहां हो जाएगा मित्रों? गोनर्द प्रदेश। माता कौन हो गई मित्रों? यानी पालन पोषण, जैसे अपन कहते हैं ना कृष्ण भगवान, यशोदा, नंद बाबा और देवकी वासुदेव, जन्म देने वाले अलग, पालन पोषण करने वाले अलग। तो माता होगी उनकी घोणिका। माता कौन होगी? घोणिका। ठीक है। घोणिका का पति था अंगिरा ऋषि, तो पिता हो जाएंगे अंगिरा। निवास स्थान कहां हो गया? यानी जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान हो जाएगा मित्रों कहां पे? गोनर्द प्रदेश में। ठीक है मित्रों, फिर आगे अपन पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो एक बार लिखते हैं अपन सबसे पहले समय। ठीक है मित्रों, तो समय क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले पाणिनि का 500, फिर 150 अपन ने घटाए 350, अब और 150 घटा दो तो 200। कितना हो जाएगा मित्रों? 200 से 150 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा मित्रों? 200 से 150 ईसा पूर्व। ये तो रही समय की बात। फिर इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान कहां हुआ? यानी कि जो पतंजलि थे कहां पे? तो गोनर्द प्रदेश। कहां पे मित्रों? गोनर्द प्रदेश। गोनर्द प्रदेश है अभी वर्तमान में गोंडा जिला है यूपी में। तो जन्म स्थान का है आपके गोनर्द प्रदेश। माता कौन होगी मित्रों? घोणिका। माता कौन है? घोणिका। ठीक है। पिता के बारे में अंगिरा ऋषि। पिता कौन है? अंगिरा। ठीक है। और इसके उपनाम के बारे में जानते हैं अपन। तो उपनाम देखिए मित्रों, जन्म गोनर्द प्रदेश में हुआ तो क्या हो जाएंगे? गोनर्दीय। एक उपनाम क्या हो गया इनका? गोनर्दीय। ठीक है। किसके पुत्र थे? घोणिका के। क्या हो जाएंगे? घोणिका पुत्र। क्या है? घोणिका पुत्र। और इन्होंने किसके रूप में अवतार लिया? नाग के रूप में, सपोल के रूप में। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है नागावतार। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा नागावतार। यानी नागावतार कह, नागावतार कौन है? तो नागावतार, नागतन अवतार, इन नाग का अवतार। तो कौन हो जाएंगे मित्रों? पतंजलि। ठीक है। एक आपके अहिपति। मित्रों अहिन का अर्थ होता है, अहिन का अर्थ होता है सांप, सर्प। पति का मतलब होता है स्वामी, सांपों के स्वामी कौन? पतंजलि। इस प्रकार फणीभूत, इन फण से उत्पन्न या फिर फणीवृत, यानी कि फण से उत्पन्न, यानी सांप होता है फण उससे, और एक मिलता है इनके आपके शेषाई। यानी कि पतंजलि ने शेषनाग के रूप में क्या लिया था? अवतार लिया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है शेषाई। देखिए मित्रों, समय की बात करें तो 200 से 150। जन्म हो जाएगा आपके गोनर्द प्रदेश, गोंडा। माता कौन थी? घोणिका। पिता कौन थे? अंगिरा ऋषि। और उपनाम में याद रखना आपको गोनर्दीय, गोनर्द प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण, घोणिका का पुत्र होने के कारण, घोणिका पुत्र नाग के रूप में अवतार लेने के कारण नागावतार। अहिपति यानी सांपों के स्वामी, अहिनपति। फणीवृत या फणीवृत,
फणीभूत या फणीभृत, फण से उत्पन्न होना, पैदा होना, और शेषाई यानी शेषनाग के अवतार या मतलब शेषाई, शेषनाग के अवतार के रूप में। तो कहने का मतलब ये हो गए इनके उपनाम। मित्रों प्रश्न बनते हैं इनसे, अपन को प्रश्न याद रखने देखिएगा मित्रों। पहला प्रश्न रहेगा, यानी इनके मुख से, इनके मुख से निकला पहला शब्द, इनके मुख से निकला पहला शब्द, यानी कि पहली बार इन्होंने कौन से शब्द का उच्चारण किया, पहली बार कौन सा शब्द इन्होंने बोला। तो मित्रों जब घोणिका ने पूछा था ना कि भगवान कह आप कौन हैं, तब इन्होंने कहा था कि शपोहम, मैं शपोला हूं। तो क्या हो जाएगा, इनके मुख से निकला पहला शब्द सप्पोहमता। तो मित्रों अपन को याद रखना है कि पतंजलि के मुख से निकला पहला शब्द शप्पोहमता, यानी कि मैं शपोला हूं। फिर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, मूल प्रश्न देखो याद रखना है, यानी पतंजलि ने, अपन ने पहले भी पढ़ लिया था जब अपन ने व्याकरण की संस्कृत की पृष्ठभूमि और भूमिका के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आया था अपन ने कि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में, है ना, तो पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है, इसलिए इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, अपने लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा गया है प्रश्न अपन को रिट में कि महाभाष्यकारः कः, महाभाष्यकार यानी महाभाष्य की रचना करने वाला कौन है। तो मित्रों कौन हो जाएंगे अपने पतंजलि, यानी पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। देखिए मित्रों रिट में अपना इतना स्तर नहीं है, केवल प्रश्न जो पूछे गए हैं, आप देखें ना पुराने प्रश्न पत्र, प्रश्न जो पूछे गए हैं बिल्कुल ऊपर से, अपन बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कोई छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपके जो स्तर के प्रश्न बनते मैं रैटिक कर रहा हूं, तो उनको आप निश्चित रूप से याद करें। तो महाभाष्यकार किन्हें कहा जाता है, पतंजलि को, क्योंकि पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब ये जो महाभाष्य ग्रंथ है इसमें क्या है, तो कहने का मतलब जो पाणिनि जो थे उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, अष्टाध्यायी में सूत्र अपन ने पढ़ा, तो पतंजलि ने कुछ नया नहीं किया, अष्टाध्यायी के जो सूत्र थे उन सूत्रों की विस्तृत रूप से इन्होंने क्या की थी, व्याख्या की, विश्लेषण किया, उनका वर्णन किया। तो कहने का मतलब हो जाएगा अपने पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की विस्तृत रूप से व्याख्या की। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की विस्तृत रूप से व्याख्या की, यानी महाभाष्य में क्या है, तो महाभाष्य में यही है, अष्टाध्यायी के सूत्रों की
विस्तृत रूप से व्याख्या है। तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की विस्तृत रूप से क्या की, व्याख्या की। फिर मित्रों, यानी महाभाष्य जो ग्रंथ है, महाभाष्य जो ग्रंथ है, इसको आहिनिकों में विभाजित किया गया है। तो लिखेंगे अपन महाभाष्य को 84 या 85, मूल 85 याद रखने अपन को, और 85 अगर नहीं हो तो 84। तो महाभाष्य को 84 या 85 आहिनिकों में विभाजित किया गया है। मित्रों याद रखिएगा आप, यानी कि महाभाष्य जो ग्रंथ है जिनकी रचना पतंजलि ने की थी, तो इस महाभाष्य को किसमें विभाजित किया है? आहिनिकों में। किसमें विभाजित किया गया है? आहिनिकों में। कितने आहिनिकों में पूछ सकता है, तो अपन को ध्यान में रखना है, मूल 85 है, कह के 84 भी आता है, तो 84 या 85 आहिनिकों में विभाजित किया गया है। तो मित्रों यहां अपन ध्यान में करते हैं कि आहिनिक होता क्या है, यानी ये जो अपन ने लिखा कि आहिनिक, तो ये आहिनिक होता क्या है? तो मित्रों आहिनिक जो है यानी आहिनिक शब्द अहन से बना है। आहिनिक किससे बना है? अहन से। और अहन का अर्थ दिन या दिवस होता है। यानी महाभाष्य में 84 या 85 आहिनिक, कितने आहिनिक? 84 या 85 आहिनिक किससे बना है? अहन से। किससे बना है? अहन से। अहन का अर्थ क्या होता है? दिन या दिवस। तो मित्रों अतः इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महाभाष्य ग्रंथ की रचना 84 या 85 दिनों में हुई। देखिए मित्रों, यानी कि एक बार पुनः फिर से देखिए, यानी इनके मुख से, एक यहां से देख लेते हैं अपन पूरा ही। यानी पतंजलि के बारे में ध्यान में कर रहे हैं अपन। समय क्या हो जाएगा? 200 से 150 ईसा पूर्व। जन्म गौनर्थ प्रदेश, गोंडा। माता गौणिका। पिता कौन थे? तो अंगिरा ऋषि। उपनाम गौनर्दी है। गौणिका का पुत्र होने के कारण गौणिका पुत्र। नाग के रूप में अवतार लेने के कारण नागावतार। ठीक है। सांपों के स्वामी होने के कारण अहिपति। फण से उत्पन्न होने के कारण फणीभूत या फणीवृत, और शेष नाग के रूप में अवतार लेने के कारण शेषाई। फिर इनके मुख से निकला पहला शब्द, यानी जब पहली बार इन्होंने बोला तो कौन सा शब्द था? तो जब गौणिका के हाथ में आया था तो उसमें इसने कहा था कि सपो अहम, यानी कि मैं सपोला हूं। तो पतंजलि के मुख से निकला पहला शब्द कौन सा है मित्रों? सप्पह धन अहम, मैं सपोला हूं। फिर पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा, महाभाष्य ग्रंथ की रचना किन्होंने की? पतंजलि ने। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार। फिर पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की क्या की? विस्तृत रूप से व्याख्या की। यानी महाभाष्य ग्रंथ में क्या है? अष्टाध्यायी के सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है। फिर महाभाष्य जो ग्रंथ है इसको किसमें विभाजित किया गया है? तो आहिनिकों में। महाभाष्य ग्रंथ को किसमें विभाजित किया गया है? आहिनिकों में। तो मित्रों कितने आहिनिकों में? तो 84 या 85 आहिनिकों में। आहिनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी आहिनिक जो शब्द है
अहन से बना है। अहन का मतलब क्या होता है? दिन या दिवस। तो अतः इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महाभाष्य ग्रंथ की रचना 84 या 85 आहिनिकों में हुई। तो मित्रों अपन ने तीनों के बारे में पढ़ लिया, यानी पहला जो पढ़ा अपन ने कौन सा था मित्रों? पाणिनि जी। कौन से थे? पाणिनि। दूसरे कात्यायन या पतंजलि। सॉरी, कात्यायन या वररुचि। और तीसरे थे अपने पतंजलि। ठीक है मित्रों, सबसे पहले अपन ने अध्ययन किस व्याकरण का किया था? पाणिनि का। फिर कात्यायन या वररुचि और उसके बाद पतंजलि। तो मित्रों पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की। किनकी की थी? अष्टाध्यायी की। कात्यायन या वररुचि ने क्या लिखे थे? वार्तिकों की रचना की थी। ठीक है। और पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। मित्रों जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी को किसमें बांटा है? यानी 8 अध्याय चरण। तो अष्टाध्यायी मूल चीज है क्या है? सूत्र। ठीक है। तो सूत्रों की रचना करने के कारण, सूत्रों की रचना करने के कारण पाणिनि को कहा जाता है क्या? सूत्रकार। मित्रों क्री प्लस गए से कार्य बनता है, और जहां पर भी कार ऐसा आए तो अपन को समझने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि इसका राइटर कौन है? लेखक, यानी करने वाला। तो सूत्रों की रचना करने वाला सूत्रकार। इसी प्रकार कात्यायन या वररुचि जो था उसने किसकी रचना की थी? वार्तिकों की। इसलिए ये क्या कहलाएगा अपना? वार्तिककार। क्या है मित्रों? वार्तिककार। और तीसरे हैं अपने पतंजलि महाभाष्य। पतंजलि महाभाष्य। अब महाभाष्य में क्या था मित्रों आपके? महाभाष्य में क्या था मित्रों आपके? यानी अष्टाध्यायी के सूत्रों की क्या की थी इसने? विस्तृत रूप से व्याख्या। और इन्हें कहा जाता है महाभाष्यकार। क्या कहा जाता है मित्रों? महाभाष्यकार। तो देखिए ये तीनों ही कौन कौन, यानी सबसे पहले कौन आए? पाणिनि, फिर कात्यायन या पतंजलि, सॉरी कात्यायन या वररुचि, और उसके बाद पतंजलि। तो कहने का मतलब ये तीनों ही, यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं, या त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे अपने यहाँ से। तो देखना पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरणिक ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी। सूत्रकार कौन है? सूत्रों की रचना करने वाला पाणिनि। ठीक उसी प्रकार से कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि। वररुचि ही कौन है? कात्यायन। वार्तिकों की रचना करने वाला कौन? यह प्रश्न पूछा गया था, और यह प्रश्न भी पूछ लिया गया था। दोनों प्रश्न यहां से निकले अपने, हो सकता है पूछ ले। तो वार्तिकों की रचना करने वाला वार्तिककार। ठीक है। महाभाष्य की रचना किन्होंने की? पतंजलि ने। पतंजलि के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम महाभाष्य, और महाभाष्यकार कौन? तो पतंजलि। तो मित्रों ये तीनों ही, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीनों ही व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां से भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा, अपने पूछ सकता है अपन को कि निम्न में से व्याकरण के त्रिमुनि है, यानी कि इनमें से नाम आ जाएगा। या फिर यूं पूछ सकता है कि निम्न में से व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। तो अपन को तीनों का नाम ध्यान में रखना है, पाणिनि, कात्यायन या वररुचि और पतंजलि। मित्रों ये तीनों ही अपने व्याकरण के त्रिमुनि हैं। ठीक है मित्रों। फिर इसमें एक उक्ति आती है अपने, यथोत्तरम मुनि नाम
प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। मित्रों, यथा धन उत्तरम, यथोत्तरम का अर्थ यथा उत्तरम, उत्तर का मतलब होता है बाद, पश्चात, यानी अपन समाज से पढ़ते हैं ना कि पूर्व पद पहले वाला, उत्तर पद या परपद बाद वाला, तो उत्तर यानी बाद गुण संधि होगी। मुनि नाम यानी मुनियों की, मुनि नाम यानी मुनियों की बहुवचन आ रहा है। प्रामाण्यम यानी प्रामाणिकता, प्रामाण्यम यानी प्रामाणिकता। तो कहने का मतलब ये पंक्ति क्या कह रही है, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यानी कि ये कह रहा है कि जब नियमों में कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए या नियमों में कभी झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बाद वाले मुनि, तो बाद वाले मुनियों की प्रामाणिकता मानी गई। बाद का मतलब पश्चात, सबसे बाद में। तो कहने का मतलब जैसे अपन तीनों से समझते हैं कि पाणिनि ने भी लिखा कुछ, कात्यायन ने लिखा, पतंजलि ने लिखा। सबसे पहले कौन आए अपने, पाणिनि 500 ईसा पूर्व में आ गए थे, उसके बाद कात्यायन 350 में आ गए थे और पतंजलि 200 ईसा पूर्व में आ गए थे। तो अब जैसे कभी कोई नियम की बात हो और उसमें कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर अपन को किस मुनि के मत को प्रमाणिक मानना पड़ेगा या किस मत को मानेंगे, तो वहां बाद वाले मुनि। तो मित्रों, सबसे बाद वाले मुनि कौन, सबसे बाद में कौन आए, पतंजलि। तो कहने का मतलब नियमों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर बाद वाले मुनि अर्थात पतंजलि के मत को प्रमाणिक माना जाता है। कारण ऐसा है मित्रों, देखो पाणिनि ने अपने अनुसार लिख दिए, सूत्र लिख दिए, ठीक है, किसी का कुछ नहीं देखा। बाद में कौन आए, कात्यायन या वरुचि, इन्होंने क्या किया, इनका देखा ही था, क्योंकि कुछ अलग तो किया नहीं, कमियां ही निकाले, एक तरह से यूं कहे संशोधन ही किया, यानी वार्तिक ही लिखे थे ना इन्होंने, तो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही तो लिखे, उसमें से देखा। तो इसमें क्या किया, इनका भी देख लिया, इसके हिसाब से भी लिख दिया। तो कहने मतलब ज्यादा श्रेष्ठ ये हो गए। और पतंजलि सबसे ही बाद में, उन्होंने भी क्या किया, इसके सूत्रों के विशिष्ट रूप से व्याख्या की, विस्तृत रूप से, इनका भी देखा, इनका भी देखा। तो मैटर जो है वो किनके पास ज्यादा होगा, पतंजलि के पास। तो कहने का मतलब अपन को ध्यान में रखना है मित्रों कि नियमों में, लिख देता हूं मैं, नियमों में विवाद की स्थिति, नियमों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर बाद वाले मुनि अर्थात पतंजलि के मत को प्रामाणिक माना जाता है। यानी कभी भी कोई नियम के बारे में बात हो, कोई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो या कोई किसी में संदेह हो, तो बाद वाले मुनि अर्थात पतंजलि के मत को मित्रों प्रमाणिक माना जाता है। ये तीनों ही थे अपने व्याकरण के त्रिमुनि। यहां से मित्रों हर बार प्रश्न आता है, तो अपन को ध्यान में रखना है, पहला मुनि पढ़ा अपन ने पाणिनि, दूसरा पढ़ा अपन ने कात्यायन या वरुचि, और तीसरा पढ़ा था मित्रों अपन ने कौन सा, पतंजलि। तो एक बार वापिस देखेगा, आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको ध्यान में आ जाएगा और याद भी होता जाएगा। तो मित्रों आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।